जल संसाधन विभाग के ढुलमुल रवैये के कारण किसानों के बीच में काफ़ी विवाद बढ़ता जा रहा है। कहीं जल संसाधन विभाग नहर की ज़मीन की रजिस्ट्री हो रही है तो कहीं अवैध रूप से कब्जा हो रहा है। इस सब का कारण सिर्फ एक ही है कि आज तक इतने दिन बीत जाने के बाद भी नहर मध्य प्रदेश शासन दर्ज नहीं हो पाया है। अभी भी भूमि स्वामियों के ही नाम पे दर्ज है। ऐसा ही एक मामला गुड़ तहसील के खजुआ कला में आया, जहां माइनर नहर के दोनों तरफ किसानों ने खेत को पूरी तरह से जोत लिया। सिर्फ नहर की ज़मीन बची हुई है, जिसके कारण उस गांव के लोगों को आने जाने के लिए जो सड़क मिल जाती, उस सड़क पे आने जाने का काम होता, वह सड़क पूरी तरह से गायब हो चुकी है। आइए आपको किसानों से सुनवाते हैं कि उनका क्या कहना है और किस तरह से समस्याएं खड़ी हो रही हैं। क्या नाम है आपका? विनोद चतुर्वेदी। कौन सा गांव है ये? ये खजुआ नैकिन टोला है। किस तहसील में आता है? ये गुड़ तहसील में आता है। अच्छा, ये क्या समस्या यहाँ पे आ रही है? समस्या फिर ये है इसमें कि यहाँ पे माइनर नहर का निर्माण किया गया था, तो हम लोगों की जो है तो रास्ता इसी नहर के माध्यम से, मेड़ के माध्यम से हम लोग खेत पहुँच जाते थे जब ये नहर बनी। बाकी और जो रास्ता थी दूसरी, तो सब परिवार और भूमि स्वामियों की वजह बंद कर दिया गया वो नहर का, वो रास्ता हम लोगों की, जिससे हम लोग अपने खेत पहुंच जाते थे। ट्रैक्टर है, पैदल चले जाते थे। फिर जब उधर बंद हो गया तो हम लोगों ने सोचा कि भाई चलो ये नहर बन गया है, इसका मुआवजा सब किसानों को वितरण हो गया है, तो भाई इसी पटरी से हम लोग अपने खेत पहुंच जाएंगे सभी किसान। लेकिन इसको भी जी जो किसान इस नहर का मुआवजा ले लिए हैं, और जो मेड़ इस साइड की और उस साइड की नहर की दोनों साइड की पटरी जो थी, उसको उन्होंने फिर प्लाव करा करके, जेसीबी मंगा करके उसको लेबल करा लिया अपने खेत पे, और हम लोगों की रास्ता वो भी जुतवा लिए और उसमें खेती की बाड़ी करने लगे, और हम लोगों की रास्ता बंद कर दी, जिससे हम लोग अपने खेत नहीं पहुंच पा रहे हैं और हम लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग खेत पड़े रहते हैं जोतने बोने के लिए। ये बताइए कब बनी है नहर? ये नहर बनी है 7-8 साल पहले बन चुकी है। पहले इसमें पटरी थी? पटरी थी, दोनों साइड पटरी थी। हाँ, आते जाते थे, पटरी थी। अतिक्रमण कब से शुरू हुआ? ये अतिक्रमण ये 4-5 साल से हो गया, जब फिर नहर के 1 साल बाद ही, जैसे नहर बनी है उसके 1 साल बाद जो है तो इसको, ये आप जो ये नहर जो सामने आपके दिख रही है यही है ना? हाँ जी, यही नहर मतलब है। ये अभी 1 फीट भी इधर उधर नहीं, हाँ, केवल गड्ढा बस बचा है नहर का, बाकी ना इधर की पटरी है ना उस साइड की पटरी है। आपका खेत कितना पीछे लगभग? यहाँ से हमारा करीब 1 किलोमीटर पड़ता है सर। तो अब जाने के लिए क्या? जाने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारा खेत बोबाई नहीं हो पाती, जोताई नहीं हो पाती है। या कि अगर जाना है तो पूरा खजुआ गाँव घूम के और फिर वहाँ 4-5 किलोमीटर दूर से घूम के जाओ, और उधर भी नहीं है, नाला पड़ता है, तो नहीं पहुंच पाते हैं सर। तो इसकी शिकायत आपने कहा? हाँ, इसकी शिकायत हमने जो है तो माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ किया था, आवेदन एक दिया था लिखित में। तो उन्होंने जो है तो तहसीलदार गुड़ के लिए मार्क किया कि भाई आप जाइए वहाँ पे देखिए क्या स्थिति है वहाँ की, और इसके बाद उसको अतिक्रमण को खाली करवाइए। तो तहसीलदार साहब ने जो है तो अपने हल्का पटवारी और बाण सागर वालों को जो है तो रिकमेंड किया। तो उसमें जो है तो हल्का पटवारी आए और बाण सागर का भी अमला है, एसडीओ थे और सब इंजीनियर थे। और यहाँ पर हम तारीख 19 को लगाई गई थी, 19 तारीख को हम लोग आए थे, 19 जून को। तो यहाँ पर आने के बाद कुछ किसान जो अतिक्रमण किए हुए हैं, उन्होंने बोला कि नहीं, पहले ऐसा है कि हमारा पूरा खेत का सीमांकन करो, इसके बाद जो है तो मैं अपना नहर नापने दूंगा, है ना। तो उस वजह से वो नहीं हो पाया, और पटवारी साहब ने ये बोला कि मैं अकेले हूँ और मैं इस नहर का सीमांकन नहीं कर सकता, इसमें आप दल गठित करवाइए, 3-4 पटवारियों का दल गठित करवाइए, इसके बाद ही मैं इसमें कुछ कर सकता हूं। तो सर हमने फिर जाकर के तहसीलदार साहब से जो है तो निवेदन किया, तो उन्होंने एक आरआई और 4 पटवारियों का दल गठित किया और 7 तारीख की सीमांकन की इसकी डेट लगाई आज? जी, आज के दिन 7 जुलाई की। लेकिन वहाँ से पटवारी हल्का और 2 पटवारी आए, 1 पटवारी वो भी उपस्थित नहीं हुए। 4 पटवारियों का दल था, जिसमें से 3 पटवारी आए और आरआई साहब भी आए, लेकिन वो बारिश होने की वजह से वो रास्ते में फंस गए, इस वजह से वो ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाए। और उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई हम अगली कोई डेट जो है डायरी देख करके और इसमें निश्चित करेंगे, और इसके बाद इसका हम सीमांकन। अच्छा, ये बताइए, तो स्पष्ट रूप से दिखता है कि नहर के किनारे दोनों तरफ तो जमीन अधिग्रहित होती ही है। जी सर। हो सकता है कि कहीं 20 फीट होती हो तो यहाँ 15 फीट हो गई हो। जी सर। जिस तरह से यहाँ पे दिख रहा है जी, तो पूरी जोत ली गई है। जी, पूरी दोनों तरफ। पटवारी और को नहीं दिखता? पटवारी को भी दिखता है, पटवारी भी जानते हैं, सब कोई जानता है
लेकिन पटवारी साहब बस हो गया, आज 2 साल से मैं उनसे बोल रहा हूँ, तो बस वो आश्वासन देते रह गए कि भाई हम खाली करवाएंगे, परेशान मत होइए। और पर हुआ कुछ नहीं, उसमें कोई भी नहीं हुई। तहसीलदार से भी बोला गया, तहसीलदार के कहने के बाद भी जो है तो कोई इसमें, लेकिन हमने फिर ऑनलाइन जो है तो सीएम हेल्पलाइन में हमने कंप्लेंट भी किया, तब जा कर के वहाँ से बाढ़ सागर को बोला गया। तब बाढ़ सागर वालों ने जो है तो फिर इसमें जो है तो तहसीलदार साहब के आदेश के हिसाब से, जो तहसीलदार साहब ने आदेश किया, तो फिर जब दल गठित किया तो वहाँ से हमको बाढ़ सागर के माध्यम से नक्शा और अवार्ड दिया गया। और आज हम सीमांकन के लिए यहाँ आए थे, लेकिन बारिश हो जाने की वजह मौसम ख़राब हो गया। मतलब बाढ़ सागर ने रिकॉर्ड आपको उपलब्ध हाँ, बाढ़ सागर ने रिकॉर्ड उपलब्ध कराया, अवार्ड दिया हमको, जो किसानों को मुआवजा दिया गया है और जितनी ज़मीन अधिग्रहित की गई है वो दिया, और नहर का नक्शा दिया। लेकिन वो भी मौके में उपस्थित किसी अन्य कार्य में व्यस्त होने की वजह से वो मौके पर नहीं पहुंचे, और उन्होंने बोला कि सीमांकन आरआई और पटवारी को करना है, जहां हमारी ज़रूरत पड़ेगी, अगर कोई दिक्कत होती है तो हम उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये तो जितने भी पीछे खेत वाले होंगे सबको दिक्कत होती होगी वहाँ? पूरे सभी किसानों को, एक हम ही बस नहीं है, कम से कम इसमें 50 किसान हैं। और आगे आप देख रहे हैं मकान बने हुए हैं, तो वो बेचारे अपने घर भी नहीं पहुँच पाते, उनकी रास्ता सब बंद है, वो अपने घर नहीं पहुँच। अच्छा, बड़ी समस्या है मतलब। जी सर, बहुत सीमांकन के बाद, जैसे सीमांकन होगा यहाँ का, सीमांकन के बाद क्या बाढ़ सागर इस पे एफआईआर दर्ज करेगा किसानों को? अब बाढ़ सागर ने जो, बाढ़ सागर के एसडीओ साहब और सब इंजीनियर ने जो हमको आश्वासन दिया कि एक बार सीमांकन हो जाए और फिर अगर कोई इसको अधिग्रहित करता है और उसमें अतिक्रमण करता है तो मैं फिर उसमें जो है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा। ये हमारे बाढ़ सागर का काम है, हम इसमें जो है तो एक्शन लेंगे और उनके खिलाफ एफआईआर कराएंगे। ठीक, क्या चाहते हैं आप अभी? मैं सर यही चाहता हूं कि इसमें जो सीमांकन हो जाए और हम लोगों की सबकी रास्ता, ये बहाल जो अतिक्रमण है इसको हटा दिया जाए, जिससे सब जो है आम जनता और किसान अपने घर और खेत पहुंच सके, और ये रास्ता और अपनी हम लोग जुताई बुवाई कर सकें और हम लोगों का पेट न मारा जाए। ठीक, यही हम चाहते हैं, इसलिए हमने आपके माध्यम से और ये अपना जो है तो हमने बताया सर।